सब लोगों को पता है 25 तारीख का चुनाव। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो चीज जिन स्कीमों की शुरुआत राजस्थान में हमने की, उनको चलाने और बंद करने का महत्वपूर्ण फैसला आपको है। 25 लाख की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में हमने इलाज फ्री किया। अगर कांग्रेस की सरकार बाय द वे नहीं आई तो ये बीजेपी वाले उसको तुरंत बंद कर दें। 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, उसको बंद करने का काम करेंगे। आपके खाद्य जो सामग्री के पैकेट मिल रहे हैं उसको ये लोग बंद करेंगे। बिजली की जो यूनिट हमने फ्री की उसको ये बंद करेंगे। क्योंकि पिछली बार इन्होंने ये किया था, कांग्रेस सरकार ने जितनी स्कीमें चलाई सबको धीरे धीरे इन्होंने बंद कर दिया। ओपीएस कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा तोहफा दिया हमने ओपीएस का, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ओपीएस में लागू नहीं करेंगे। तो मेरा निवेदन है, इन सब योजनाओं को चालू रखने के लिए, राजस्थान की जनता के सुनहरे भविष्य के लिए, विराटनगर के नौजवानों के सुनहरे भविष्य के लिए, बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए विराटनगर में कांग्रेस का विधायक और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। और रामेश्वर जी, आप जो कह रहे थे बात, उत्साह की ये बात सही है कि जनता के चेहरे कभी झूठ नहीं बोलते। चेहरे देख के पता चल जाता है वोट देंगे या नहीं देंगे। 4-4 घंटे लेट हम प्रोग्राम में चल रहे हैं, सर्दी का समय है, और फिर भी इतने उत्साह के साथ नौजवान और बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, ये नकली नहीं हो सकता। देखो, नकली भीड़ और वोट देने वाली भीड़ की पहचान हम भी कर लेते, इतने दिन हो गए संघर्ष करते। जब नकली भीड़ आएगी तो बिल्कुल यहाँ होगी मरी 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 का, एक टांग अड़ी पटकर एक अड़ी पटकर, ठीक है। अगर उसको कहो, एक सेकंड, उसको कहो कि ताड़ी बजानी है तो एक बार यूं मारेगा और एक बार यूं मारेगा, उस ताड़ी में बजानी है तो पता चल जाता नकली बजा रहा है। तो ये बात तो सही है, और ये बात भी सही है कि हर बार, पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा 2018, 20,000 वोटों से हम लोग जीते, लेकिन जो उत्साह इस बार है पिछली बार से डबल टिबल जोर से इस बार पहुंच गया। मुझे याद है पिछली बार का प्रोग्राम आपके गांव में हमने मंदिर पे किया था, इससे तीसरे हिस्से की भीड़ थी, इससे अब जो है इससे तीसरे हिस्से की भीड़ थी, और आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बागावा से ईरानी आ। तो ये नौजवानों का जोश, बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये दिख रहा है कि 5 साल हमने आप लोगों के लिए ईमानदारी से जो मेहनत की, जो प्यार आपसे कमाया, वो आज आप सब लोगों का दिख रहा है। भाई, मैं सरपंच साहब को धन्यवाद देता हूँ, रामेश्वर जी को, कि थारा गांव के लिए भी रात दिन लगे रोज, और कदे कदे तो मेरा से लड़ भी पड़ा, कदे कदे तो मेरा से लड़ भी पड़ा। अरे भाई, बैठ जाओ, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। भाई, जब भी आपके गांव के विकास की बात आती है, हमेशा इन्होंने आगे बढ़कर के इसमें भागीदारी निभाई। बहुत कम सरपंच होते हैं जो गांव के विकास के बारे में इतना सोचते हैं। इन्होंने कहा मेरे को पिछले 3 साल से कह रहे थे कि साहब हमारे गांव में साइंस फैकल्टी खुलनी चाहिए। मैं भी यार गोली देते रहो, सरपंच जी करांगा। तो लास्ट में एक दिन रात में मेरे से लड़ पड़ा, फोन मारा, बोले मैं 18 से नाराज हो जाऊंगा अगर मेरे साइंस नहीं खोला तो। मेरा गांव का बच्चा साइंस पढ़ पकड़े जाए, बच्चा तो सरपंच जी इतनी बात है, तारी साइंस खोल देंगे एक झटका से, चिंता मत। तो एक झटके में साइंस फैकल्टी, बहुत बड़ा काम होता है साइंस फैकल्टी। पूरे विराटनगर में 4 या 5 स्कूलों में खुली है, जिसमें एक आपके स्कूल में खुली। दूसरी बात, पावर ग्रिड की बात कई सालों से कर रहे थे, बागावास में पावर ग्रिड की, क्योंकि अंतेरा से बिजली आती थी, हाईवे क्रॉसिंग थी, ट्रिप भी होती थी, यहाँ के किसान और यहाँ का आम आदमी परेशान था। इन्होंने मुझे चुनाव जीतने के साल से मेरे बाद ही कहा, सरपंच बनते कि साहब पावर हाउस आपको बनवाना है।
तो पहला पावर हाउस हमने बजट में स्वीकृत कराया सोठाना का, फिर स्वीकृत कराया बागावस अहिरान का। लेकिन कुदरत ऐसी हुई कि सोठाना का तो स्वीकृत कराया, उसके बाद कोविड आ गया, कोरोना आ गया, तो वो तो हो गया डम। और दूसरे बजट में जो बागावस का कराया वो हमारा सबसे पहले बन गया। सोठाना बाद में बना, बन तो वो भी गया, लेकिन वो बाद में बना फिर बागावस भी बन गया। लगभग 3 से 3.5 करोड़ की लागत से आपका पावर हाउस बना है बिजली, जो उससे बिजली की सारी समस्या का आपका इस इलाके में समाधान हो गया। फिर बात सड़कों की अगर करें, वैसे तो बागावस अहिरान हाईवे पे बसा हुआ गांव है, संपन्न भी है, लेकिन एक तो गांव में बहुत दुर्गति है। तो इन कई दिनों से मुझे कह रहे थे, तो मैंने कहा सरपंच जी आप चिंता मत करो, इसको मैं बजट में लेकर के आऊंगा, क्योंकि वैसे हम 20-30 लाख रुपए देंगे ना, तो फिर इसको बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं। जो समाधान हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा बजट में, बजट के बला। तो बजट में हमने इसको दिया और आप सब लोगों के आशीर्वाद से 1 करोड़ रुपए से स्वीकृत हो गए, जिसकी समाधान शिलान्यास भी हमने कर दिया। आचार संहिता की वजह से काम नहीं चल पा रहा है, जैसे आचार संहिता खत्म होगी आपका ये काम शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर रोड बनेगा गाँव में, 1 किलोमीटर रोड का 1 करोड़ रुपया देख लो आपको। डामर रोड, डामर रोड डामर रोड तो बनता है 35 लाख रुपए का 1 किलोमीटर, और ये रोड बन रहा है आपका 1 करोड़ का 1 किलोमीटर। इसका मतलब कितना सुंदर और कितना शानदार नालियां वाड़ियां बना के बड़ा शानदार ड्रेनेज का काम करेंगे, ताकि पानी की समस्याएं जो रास्ते में है ये भी आपकी खत्म हो जाएगी। फिर बागावस से बनी पार्क को जोड़ने का मामला था, तो आपके सामने 50 लाख के आसपास है उसका, 52 लाख रुपए, 52 लाख रुपए बागावस से बनी पार्क में 1.5 किलोमीटर का सड़क था, उसके भी दे दिए, उसका भी काम शिलान्यास हो गया, वो भी चुनाव के बाद, क्योंकि आचार संहिता की समस्या बना तब तक शुरू भी हो जाता है, वो काम भी आपका जल्द शुरू हो जाएगा। अंबेडकर भवन का पैसा मांगा, वो भी दे दिया। स्कूल की 4 दीवारी मांगी, वो भी दे दी। तो जो इन्होंने लिख के दिया, देखो एक चीज बता दो, अरे भाई आराम से बैठो, देखो मेरी बात सुनो। जो मुख्यमंत्री जी हमें कहते थे ना कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो वही हाल हमने बागावस में किया। रामेश्वर जी मांगो बंद कर दिया, रात में जो मांगा वो सारा काम दे दिया, और फिर भी कोई छोटे मोटे काम और रह गए तो वो भी करेंगे। जितने ट्रांसफर पोस्टिंग आपके गांव के लड़कों के इन्होंने बताए वो भी सारे कर दिए, किसी का बाकी नहीं छोड़ा। जो बाहर थे उनको भी लेके आए, जो यहाँ थे उनका भी एडजस्टमेंट किया, वो भी बाकी नहीं छोड़ा। और इसके अलावा जो काम, भाई साहब 1 मिनट रुको, नहीं प्लीज बैठ जाओ, थोड़ा सा उधर ले जाओ भाई। अरे तो बैठा बच्चा, बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, घर के आदमी अपने कोई बात नहीं क्या। सरकार के टैक्स पे यही है सबसे बड़े, फिर सरकार कैसे चलेगी? 1 मिनट, अरे भाई सरकार नहीं चलेगी इनके बिना, टैक्स पे यही सबसे बड़ी सरकार। तो इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से कि आपके बेहतरी के लिए, आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए इतना बड़ा काम हमने किया है कि पूरे सरकार के लेवल पे, बागावस अहिरान के लेवल पे आपके बच्चों के लिए पावटा में कॉलेज खोलती, नजदीक कहीं पर नहीं करो। इतना काम किया है, मन से काम किया है, दिल से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। तो बागावस अहिरान से पिछली बार भी आप लोगों ने मुझे अच्छी लीड देकर चुनाव जिताया था। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली बार से ज्यादा लीड देकर के आप मुझे ऐसे चुनाव जिताओ। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से, चुनाव का समय 2-3 दिन का बचा है, बीच में ज्यादा समय नहीं बचा, मिलकर के मेहनत करनी है। घर को, परिवार को, 36 गांव के लोग बागावस अहिरान में रहते हैं,
ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि तक समाज यहाँ रहता है। सब लोगों को साथ लेकर के एक एक वोट की गिनती करके ईवीएम मशीन तक पहुंचा दो, मिलकर के लड़ेंगे। और एक चीज और बता दूं, सामने वालों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ झूठ बोलेंगे, लफाजी करेंगे, बातें करेंगे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आपके पास बोलने के लिए भागावास में इतना है कि आप जितना काम बताओ उतना कम है, और कोई कम पड़ेगा उसको भी कर देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिलकर के इस चुनाव को हम लोगों को जीतना है, क्योंकि विराटनगर के भविष्य का चुनाव है, राजस्थान के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से आप लोगों के लिए काम करती है, सब लोगों के भविष्य के लिए काम करती है। तो मिलकर के लड़ना है और जीतना है। तो जीतागा क्या बागास से बताओ, तो दोनों हाथ लगाकर बताओ बागास। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।